डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपने प्रीवियस चैप्टर्स भी रिवाइज कर लिए होंगे। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है पार्ट 7, स्क्रैच में और अधिक ब्लॉक। ओके, मोर ब्लॉक्स इन स्क्रैच। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे सीखने के उद्देश्य क्या क्या है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम सीखेंगे ब्लॉक श्रेणियां, फिर हम सीखेंगे स्टूडेंट्स स्क्रैच में प्रोग्राम। ओके, तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले इसके टॉपिक पर यानी कि फर्स्ट विषय पर आते हैं, ब्लॉक श्रेणियां यानी कि ब्लॉक कैटेगरीज। देखिए स्टूडेंट्स, स्प्राइट में ब्लॉक्स उनके कार्य पर आधारित अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होते हैं। ठीक है, इनमें से अधिक ब्लॉक्स में आप अपनी स्क्रिप्ट के लिए ब्लॉक में अंक को बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट, कंट्रोल, सेटिंग्स, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माय ब्लॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स की कैटेगरीज होती हैं जिसमें आप अपनी स्क्रिप्ट को अलग अलग ब्लॉक में बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आता है स्टूडेंट्स मोशन ब्लॉक। सबसे पहले आता है मोशन ब्लॉक। ये ब्लॉक जो स्प्राइट की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, मोशन ब्लॉक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये रंग में नीले होते हैं। कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले मोशन ब्लॉक इस प्रकार के हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले होता है मूव 10 स्टेप्स। ठीक है, ब्लॉक स्प्राइट को ब्लॉक में टेक्स्ट बॉक्स में दिए गए चरणों की संख्या को आगे बढ़ने उस दिशा में जिसमें उसका मुख है देता है। ठीक है, जब हम संख्या घटा के चिन्ह को के साथ लिखते हैं तो स्प्राइट पीछे बढ़ती है। उदाहरण के लिए -10 चरण चले या फिर बढ़े। ठीक है, टर्न 15 डिग्रीज का मतलब है कि ब्लॉक स्प्राइट को दी डिग्रियों द्वारा दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ने देता है, और टर्न राइट 15 डिग्रीज ब्लॉक स्प्राइट को दी डिग्रियों द्वारा वामाव्रत में मोड़ता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, स्प्राइट को स्टेज पर नए स्थान पर कुदाने के लिए यानी गो टू एक्स, ठीक है, एक्स टू वाई कर सकते हैं, ब्लॉक का उपयोग कीजिए। यह ब्लॉक स्टेज पर स्प्राइट को एक्स और वाई स्थान देता है। स्प्राइट को दिए गए दो विकल्पों माउस पॉइंटर में से एक का पालन करने के लिए बताने के लिए माउस पॉइंटर ब्लॉक का उपयोग कीजिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है, इट्स एन एज बाउंस ब्लॉक स्प्राइट को पलट देता है यदि यह स्क्रीन के कोनों को स्पर्श करती है। फिर आता है स्टूडेंट सेट रोटेशन स्टाइल लेफ्ट राइट का मतलब है कि ब्लॉक का उपयोग स्प्राइट के रोटेशन स्टाइल को सेट करने के लिए किया जाता है। उनमें चुनने के लिए विकल्प है दाएं बाएं आसपास सभी और मोड़ता नहीं। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं लुक्स ब्लॉक के लिए। तो बैंगनी रंग में ब्लॉक लुक्स ब्लॉक है, ये स्टेज पर स्प्राइट कैसे प्रकट होती है को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, स्प्राइट में सैकड़ों में दिए गए समय के लिए स्पीच बबल जोड़ने के लिए का उपयोग कीजिए। ठीक है, से हेलो ब्लॉक दिए गए टेक्स्ट के साथ स्प्राइट के स्पीच बबल जोड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्पीच बबल तब तक लगातार दिखाई देता है जब तक दूसरा स्पीच या सोच ब्लॉक सक्रिय किया जाता है या फिर स्टॉप बटन दबाया जाता है। ठीक है, सैकड़ों में दिए गए समय के लिए थिंक फॉर 2 सेकेंड्स दिए गए टेक्स्ट के साथ स्प्राइट में सोच बबल को जोड़ता है। फिर आते स्टूडेंट्स थिंक दिए गए टेक्स्ट के साथ थॉट सोच बबल को दिखाता है। बबल तब तक लगातार दिखाई देगा जब तक आप अन्य स्पीच या थॉट ब्लॉक सक्रिय होता है। ठीक है, या स्टॉप बटन दबाया जाता है। फिर आते स्टूडेंट शो और हाइड स्टेज पर स्प्राइट को दिखाते हैं और छिपाते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। चयनित प्रभाव के अनुसार स्प्राइट को बदलते हैं। 7 प्रभाव हैं, रंग, फिशाई, वर्ल्ड, पिक्सलेट, मोज़ेक, ओके, ब्राइटनेस और घोस्ट। ओके, फिर आता है स्टूडेंट्स क्लियर ग्राफिक इफेक्ट्स। ब्लॉक स्प्राइट पर किसी भी ग्राफिकल प्रभावों को पुनर्व्यवस्थित करेगा, वे अपनी डिफॉल्ट संख्या 0 पर पुनर्स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट साउंड ब्लॉक। साउंड यानी कि ध्वनि ब्लॉक रंग में गुलाबी होते हैं, वे ध्वनि कार्यों को नियंत्रित करते हैं। साउंड ब्लॉक का उपयोग करके हम अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट में गाना जोड़ सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे स्प्राइट के साथ चला सकते हैं। स्टार्ट साउंड म्याऊ। ओके, ब्लॉक बिना स्क्रिप्ट को रोके ध्वनि चलाता है और ध्वनि विकल्प है म्याऊ या कोई और भी रिकॉर्डिंग ध्वनि। ठीक है, प्ले साउंड म्याऊ अंटिल डन। ब्लॉक स्क्रिप्ट को रोक कर ध्वनि चलाता है जब तक ध्वनि चलना बंद ना कर दे। ठीक है, ध्वनि विकल्प है म्याऊ या कोई भी रिकॉर्ड की हुई ध्वनि। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सभी स्क्रिप्टों पर चलाई जाने वाली सभी ध्वनियों को रोकने के लिए स्टॉप ऑल साउंड ब्लॉक का उपयोग कीजिए। क्लियर साउंड इफेक्ट्स ब्लॉक सभी विद्यमान ध्वनि प्रभावों को साफ कर देता है। फिर आता है स्टूडेंट्स इवेंट्स ब्लॉक। एक इवेंट अक्सर वह घटता है
सॉरी वह घटना है जो उससे पहले घटित कुछ अन्य चीजों के कारण घटित होती है। इसलिए इवेंट्स ब्लॉक में नियंत्रित करते हैं कि यदि कोई विशेष कार्यवाही की जाती है तो स्क्रिप्ट में ब्लॉक कैसे चलेंगे। इवेंट ब्लॉक इवेंट और स्क्रिप्ट की शुरुआत को नियंत्रित करते हैं। इनका रंग पीला होता है, ठीक है। व्हेन क्लिक, जब हम इसको दबाते हैं स्टूडेंट्स तो ब्लॉक हरी झंडी या गो बटन क्लिक करने के लिए स्क्रिप्ट को सक्रिय कर देता है। जब हम स्टूडेंट्स व्हेन स्पेस की प्रेस्ड ब्लॉक चयनित कुंजी दबाने पर स्क्रिप्ट को सक्रिय कर देता है। आप दी गई कुंजियों में से चुन सकते हैं या आप कोई विकल्प चुन सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक, ठीक है। ब्लॉक जब आप स्प्राइट पर क्लिक करते हैं तो स्प्राइट को सक्रिय कर देता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपने दूसरे विषय पर आते हैं जो कि है स्क्रैच के प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम्स इन स्क्रैच। ये स्क्रिप्ट बनाएं और आउटपुट प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ये रही स्क्रिप्ट्स, ठीक है। ये दोनों ही स्क्रिप्ट्स हैं जो हम किसमें बनाएंगे, स्क्रैच प्रोग्राम में बनाएंगे। और जैसे ही हम ये स्क्रिप्ट बना लेंगे हमें हमारा रिक्वायर्ड डिजायर्ड आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो ये प्रोग्राम आपको स्टूडेंट्स खुद ही परफॉर्म करना है। तो आइए यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अब जानते हैं हमने इस पार्ट में क्या क्या जाना। स्प्राइट की गति को नियंत्रित करने के लिए जिन ब्लॉकों का उपयोग किया जाता है उन्हें मोशन ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। लुक्स ब्लॉक नियंत्रित करते हैं कि स्प्राइट मंच पर कैसे दिखाई देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इवेंट ब्लॉक वास्तव में नियंत्रित करते हैं कि यदि कोई विशेष कार्यवाही की जाती है तो स्क्रिप्ट में ब्लॉक कैसे चलना शुरू करेंगे। फिर आता है स्टूडेंट्स इवेंट ब्लॉक में इवेंट और स्क्रिप्ट्स की शुरुआत को नियंत्रित करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आशा है आपको इस पार्ट समझ आया होगा और बेहतर तरीके से समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको इस पार्ट का जरूर प्रैक्टिकल करना होगा ही होगा, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।